हम पन्ना से चलकर पहुंचे हैं पवई विधानसभा, जहां पर एक और नदी और दूसरी ओर पहाड़ है और बीच में मां कलेही का दरबार है। यहां का मूड भी भांपेंगे, मतदाताओं का मूड भी भांपेंगे, जनता का मूड भांपेंगे कि आखिर 4 सालों में पवई विधानसभा में विधायक ने कितने कार्य किए हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे और इसी के लिए हम लोगों से बात करेंगे। चलते हैं पवई विधानसभा की आगे की ओर। कितनी पकड़ने का इस बार की नहीं। पिछले 4 सालों में कितना काम किया है जो पवई के विधायक हैं प्रहलाद लोधी, उन्होंने कैसा काम किया, क्या उन्होंने जो वादे किए थे चुनाव के समय पर कितने खरे उतरे हैं? कुछ खरे उतरे हैं, जिस गति से होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। काम तो हो रहा है, बहुत धीमी गति से हो रहा है। क्या वजह है इसकी? अब वो जाने, ऊपर वाले जाने, हम लोग तो अपनी मजदूरी करके और बाल बच्चे पालते हैं। राशन वाशन मिल रहा है? हाँ, राशन मिल रहा है, लेकिन सही डेट पे नहीं मिल रहा है। अच्छा। पर्चियाँ कट जाती हैं, उसके 15 दिन बाद मिलता है हम लोगों को। विकास के काम कैसे हुए? कुछ विकास के हो रही, सड़कें हो रही ना, काम अभी लगा है इसी रोड में, काम मोहन रोड में। अच्छा। और सतना रोड में भी काम लगा है, अच्छा चल रहा है काम। तो पवई विधायक के कार्य पे 10 नंबर में से कितने नंबर देना चाहेंगे आप? 50 होना चाहिए आपको। कितने दे रहे हैं आप? 50%। 10 में से कितना? 5 नंबर दे रहे हैं। हाँ। तो ये थे हमारे पवई विधानसभा के भाई, क्या नाम है आपका? रामस्वरूप कोरी। रामस्वरूप कोरी जी, जो बता रहे थे कि विकास हुआ है लेकिन जिस गति से होना चाहिए उस गति से नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी ये सेटिस्फाई दिख रहे हैं। दीपक शर्मा, MP तक, पन्ना। क्या नाम है आपका? मेरा पूरन ढीमा। पवई विधायक जो है प्रहलाद लोधी जी, उन्होंने आपके क्षेत्र में बीते 4 सालों में कितना काम किया? कितना नहीं किया उनने कुछ नहीं किया। उनकी तबीयत डाउन रही तो उसके कारण नहीं किया, या शासन के द्वारा नहीं किया, लेकिन वहाँ देखने भर सुनने आए, बाकी नहीं आए कुछ काम के लिए। जो उन्होंने घोषणाएं करी थी, क्या वो? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। जो विधायक है यहाँ रहे ब्रजेंद्र राजा, उन्होंने किया है, बाकी किसी विधायक ने नहीं किया। अभी कोई भी कार्य नहीं किया सर। उनने बहुत काम किया था। यहाँ रोड बनवाया, पुल बनवाया, RCC बनवाई 50 उठैया, और जनता को डैम बनवाया। वो आते रहे देखने के लिए, और जो सहायता कोई गमी हो गई, कुछ भी हो गया, उनको बुलाया, बराबर आए। तो विधायक के कार्यों के लिए 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? हम तो न दे, विकास के उम्र से न दे पा, अभी कौलो व्यवहार की वजह से? व्यवहार की वजह से चलेंगे, दे देंगे एक आध नंबर। क्या बस नाम है आपका? पूरन ढीमा। व्यवहार से दे देंगे। साल काम किया, वो कैसा काम रहा, कैसा परफॉर्मेंस रहा विधायक जी का? विधायक जी का काम उतना अच्छा नहीं रहा, और विकास की तरफ से देखा जाए तो उनका कोई भी विकास ढंग से हो नहीं पाया पवई विधानसभा का। और जनता की दर से देखा जाए तो कुछ दिनों के अंतराल में जनता का हाल देखते रहते थे, जनता के बीच में आते रहते थे, उनकी समस्याएं सुनते थे। बाकी जो विकास है वो नहीं हो पाया है, ढंग से नहीं हो पाया है। क्या वजह है इसके पीछे? इसकी यह वजह है कि उनकी तबीयत की वजह से, तबीयत उनकी अच्छी नहीं रहती रही। काफ़ी दिनों तक संघर्ष किया है बीमारी से उनने, तब जाके कुछ ठीक हो पाए हैं। 10 में से कितना नंबर देना चाहिए? 10 में से 5 नंबर दे सकते हैं। क्या नाम है? सत्यम चौबे। नमस्कार, मैं हूं दीपक शर्मा और आपका पन्ना जिले की पवई विधानसभा की चौपाल में स्वागत है। प्रदेश के चुनावी समर में बार प्रतिवार जारी है। भाजपा जहां एक बार फिर सत्ता पर काबिज होने का दम भर रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी पलटवार कर सत्ता पाना चाह रही है। तो 2023 के विधानसभा चुनाव में
किसका होगा मंगल, ये जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सत्ता पक्ष की ओर जाएंगे और सत्ता पक्ष की ओर से जानेंगे कि आखिर बीते 4 सालों में कितना विकास हुआ है और इनके विकास के मुद्दे क्या होंगे। इसके पहले मैं परिचय करा देता हूं। दाहिनी ओर कांग्रेस पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष मुन्ना राजा, अरुण पाल सिंह महामंत्री जी, अनिल तिवारी जी। अब मेरे साथ में कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष आज़ाद शहीद खान भी शामिल हैं। इधर भाजपा की ओर से देखें तो पूर्व जनपद अध्यक्ष मनोज जैन जी जो सरपंच है, शाहनगर मंडल के उपाध्यक्ष भी हैं और सरपंच भी हैं। राजेंद्र मोर हैं हमारे साथ में, उस्मा सिंह जी हमारे साथ हैं, योगेंद्र चौबे जी हैं और मंडल महामंत्री, और भी तमाम लोग। आम पार्टी से ओपी और मलिया भी हैं जो हमारे बीच में है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भाजपा की ओर से, आखिर ये बीते 4 सालों में क्या विकास किया है भाजपा ने, किन मुद्दों को लेकर ये चुनाव मैदान में जाने वाले हैं। सबसे पहले बात करिए राजेंद्र मोर जी से। विकास के मुद्दे पर जाने चाहती। क्या काम किया आपके विधायक ने? पूरे क्षेत्र में रोडें बनवाई, पानी की समस्या हल करवाई, नल जल योजना, हर जगह हर काम जो कांग्रेस ने 75-70 साल में नहीं किया वो भाजपा ने 14 साल में कर दिया। तो क्या आप विकास के मुद्दे को लेकर विकास के मुद्दे पे जा रही, विकास के मुद्दे पर जाना चाहेंगे? आप बताएं तिवारी जी। मैं अपने बड़े भाई भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय राजेंद्र मोर जी के बात का समर्थन करता हूं। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी विनाश की ओर मध्य प्रदेश को ही नहीं पवई विधानसभा को ले जा रही। बिल्कुल रोडों के नाम पे कांग्रेस के नेता पूड़ी सब्जी कढ़ी दाल चावल खाते थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता मुरुम रोड गिट्टी सड़कें उखाड़ के खा गए। कागजों में विकास हुआ है, अरबों रुपए का राजस्व कचौरी के अंदर लगातार 4 साल क्रेशर अवैध चला। खनिज मंत्री माफिया के यहाँ का मंत्री माफिया है, खनिज का घोटाला हुआ, अवैध खनन हो रहा। और सुनिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पोस्टमार्टम घोटाला किया। ये राजेंद्र मोर जी बता दे कि उच्च न्यायालय ने इनके मेघ ठोका है सरकार के, और डी चल रही है यहाँ के बीएमओ के कि नहीं। जो बीएमओ सर्वेश लोधी विधायक प्रहलाद लोधी जी का रिश्तेदार है। सबसे बड़ा विकास, ऐसा कोई गांव नहीं है जहां शराब नहीं बिक रही हो। और भारतीय जनता पार्टी का बिना, राजेंद्र मोर जी ने कहा कि हमारी भारतीय जनता पार्टी विनाश की ओर ले जा रही। बिल्कुल सही बात है। सुनिए, नहीं, इनके भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी मां से 2 साल की उम्र में बड़े होते हैं। ग्राम पंचायत ठरका में वर्तमान सरपंच जो है वो जिला पंचायत की सदस्य रही, उनके पति मंडी के सदस्य रहे, उनके पास बुलेरो ट्रैक्टर, रोड पे 1 एकड़ में बगला। उनकी उम्र 62 साल, उनकी मां की उम्र 60 साल। उनके पिता की मृत्यु 2010 में ऑन रिकॉर्ड में हुई। 2017 में निराश्रित पेंशन। कुटीर भाजपा के नेता को अति गरीबी रेखा में 1 महीने पहले तक 35 किलो गल्ला छोटे लोधी जो बहुत बड़े काश्तकार जिला पंचायत सदस्य वर्तमान सरपंच के पति हैं, उन्होंने लिया। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विकास हुआ। मरे लाशों का फर्जी पोस्टमार्टम करके इन लोगों ने। मैं लौटता हूं आपके पास लौटता हूं। मनोज जी, तिवारी जी कांग्रेस आरोप लगा रही है कि भाजपा जो है गिट्टी खा गए, मुरम खा गए, दारू की पैकारियां चल रही हैं। अरे तिवारी जी, एक्चुअली में क्या हुआ है, कांग्रेस के सारे लोग बौखलाए हुए हैं। अरे यही सायनगर में देखते थे, कटनी से पन्ना रोड में 5 घंटे 8 घंटे बसों में लगता था। मुन्ना राजा जी की बस चलती थी, 8-8 घंटे में वापस आती थी कटनी। गड्ढे इतने गड्ढे थे यहाँ की रोडों में। ये बात करते हैं रोडों की। अरे सुनिए तिवारी जी, पहाड़ कलरा, सुनिए। अरे बोलने दीजिए। अरे तिवारी जी बोलने दीजिए। अरे आप बोलने दीजिए। अरे आप बोलने, शराब की दुकान है। मैं मनोज जैन जी, हमारे मित्र मनोज
जैन जी सरपंच है, ये बता दे महिला बाल विकास कार्यालय के बगल में शराब की दुकान है या नहीं। और मैं चौपाल से निवेदन करना चाहता हूँ, चल के चौपाल निरीक्षण करे 100 मीटर दूर नहीं। और सुनिए, महिला इनकी महिला जनपद अध्यक्ष साहब ने 5 साल शौचालय नहीं था। आपको बिल्कुल नहीं बोलने देंगे। ये लोग हमेशा से ऐसे ही जो है मंच, दूसरे का मंच छुड़ाते रहे, दूसरे का माइक छुड़ाते रहे, दूसरों के कपड़े छुड़ाते रहे, दूसरों की कुटीर छुड़ाई। सुनिए, भाजपा ने हमारा जनपद अध्यक्ष बनाने बंद कमरे में हमारे प्रत्याशी के पैर पड़ के पट्टा डाला, समर्थन दिया। हमारे अध्यक्ष ने एक फुटबॉल मारी। आप भी आइए, मैं आपके पास आता हूँ, आपके पास आप भी आइए। इनका कहना है कि हमारे जनपद अध्यक्ष को हत्या लिया। जनपद अध्यक्ष कोई भी व्यक्ति सदस्यता लेने आएगा, शरण में आएगा, हम तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। आप आइए, आपका भी भाजपाइयों ने अपने विधायक का अपमान किया। विधायक यहाँ बैठा रहा, पूरे लोग पट्टा डाल के और हमारा ये विचारों को दबा रहे हैं। आप लोग इनका शरीर देखिए, इन लोगों की मेरी बात सुनो। हम लोगों को मुन्ना राजा जी, मैं आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ। भाजपा का कहना है कि 5 साल पहले सड़कें खराब थी, लेकिन भाजपा सरकार ने सड़कें बनवाई हैं। आज सड़कों की हालत अच्छी है, आपकी बसें भी चलती हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं आप खुद ही बताइए। ये मनगढ़ंत बात कर रहे हैं। हमारी बसें चलती हैं, हमें मालूम है कि आज हम किस दौर से गुजर रहे हैं। एक पैसा नहीं कमा रहे हम लोग साल भर में। इतना डीजल महंगा हो गया है कि कोई गरीब बस पे नहीं जा पाता है। ये आलम है महंगाई का आज बीजेपी गवर्नमेंट का। बंद कर दें, आप तो यही चाहते हो कि बंद कर दें ताकि सरकार अपनी बसें चलाने लगे, उससे भी आमदनी होने लगे। यही चाहते हो। मैं आपके पास आना चाह रहा हूँ। ये जिस तरह से बात कर रहे हैं कि भाजपा ने कुछ काम नहीं किया, आप तो जनपद अध्यक्ष रह चुकी, क्या विकास किया है, क्या करेंगे? शांत होंगे जब हम बोलेंगे ना, जब ये लोग शांत होंगे जब हम बोले। चर्चे हैं। हाँ सुनो ना। हाँ बताएं बोले आप, बात पूरी कीजिए। जी, मैं पूर्व जनपद अध्यक्ष हूँ। मैं मानती हूँ कि बीजेपी ने बहुत कुछ काम करवाए हैं और विकास भी हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ मैं बीजेपी का थोड़ा सा विरोध भी करना चाहूँगी। इसलिए क्योंकि मैं आज 2 साल से परेशान हूँ। मेरे पति एक्सपायर हुए पिछले 17 दिसंबर को 2021 में, और अब 1 महीने बाद 2 साल हो जाएगा। 2 साल से मैं परेशान हूँ एक नौकरी के लिए। एक विधवा महिला, आप लोग तो सभी जानते हैं कि एक विधवा महिला के लिए अपने बच्चों को पालना कितना मुश्किल होता है, जीवन चलाना कितना मुश्किल होता है। निश्चित रूप से एक विधवा महिला के लिए जीवन चलाना बहुत कठिन होता है। भाजपा के लोग ही भाजपा का विरोध कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस मामले में? आप बताइए, आप जवाब दीजिए। हमारी पार्टी ने बहुत कुछ किया है। अब ये कांग्रेस वाली बौखलाने खिसियानी बिल्ली खम्मा रोच, इस वजह से ये लोग इस वजह से ये लोग चिल्ला रहे हैं। किसी को अब वो बोलने को, उनके में आपके में चिल्लाने, दूसरे को भी बोलने को दो। इसलिए बहुत काम किया शासन ने, जन्म से लेके मरने तक कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। महिलाओं के लिए कितना कुछ किया है, क्योंकि इसलिए कि महिलाओं के लिए हर एनजीओ नहीं चलाते तो कितना काम, सब कुछ बहुत सा काम किया है। और कांग्रेस वाले इसलिए बौखला रहे हैं कि नहीं किया, बीजेपी ने बहुत काम किया। ले लीजिए। ये महिला बीजेपी की मंडल अध्यक्ष है। 1 मिनट प्रेमलाल भैया, ये महिला बीजेपी की मंडल अध्यक्ष है। इनकी ये सरपंच रही। इनकी पंचायत में एक 90 साल का बुजुर्ग 4 साल तक एसडीएम जनपद में चक्कर लगाता रहा कि मैं जिंदा हूं। उसकी पेंशन बंद हो गई। जिंदा व्यक्ति यहां मृत हो जाते हैं। और कई पंचायतें ऐसी हैं जहां मुर्दों को कुटीर दे दी गई, मनरेगा में काम कर गए मुर्दे। उसके मेरे पास दस्तावेज है, मैं प्रमाण दे सकता हूँ। महलबार पंचायत और खुद ये महिला विधायक, इनके बेटे थानेदार, पति प्राचार्य, और इनने 10,000 विधायक से स्वेच्छानिधि ली है। भाजपा ऐसे भ्रष्टाचारी और खुद के लोगों का जेब भरने वाले। मैं बात कर
अभी जो प्रेजेंट में जो मुद्दे चल रहे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे चल रहे हैं, यहाँ पर एक JKSM सीमेंट फैक्ट्री भी है जिस पर जो स्थानीय लोग अपनी मांग कर रहे हैं कि वो उनको जो है रोजगार दिया जाए। अब क्या कर रही है आपकी विधायक, क्या कर रहे हैं? बिल्कुल, इस पर भी जो है 85% विधानसभा और जिले के लोगों को रोजगार देना है। इसी संबंध में इतनी बड़ी फैक्ट्री, आज ये एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी फैक्ट्री जो कि हमारे जिले में, हम लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि इतने लोगों को कम से कम रोजगार मिलेगा। 85% लोगों को रोजगार मिलने वाला है। आज आप वहां पर जाइए, एक बहुत अच्छी शिक्षा व्यवस्था के लिए बहुत अच्छा JKSM के द्वारा स्कूल खोला जा रहा है, बहुत अच्छा हॉस्पिटल भी बनाया जा रहा है जिससे लोगों को इलाज भी मिलेगा, और भी बहुत सारी सुविधाएं जो है। आप कहने से देखिए, गाल बजाने से कुछ नहीं होना। वास्तविक में भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है 2014 के बाद और 2013 के बाद जो मध्य प्रदेश में और देश में हो रहा है, उससे ये लोग बौखलाए हुए हैं। वास्तविक में इनके टाइम पे इनके देश के प्रधानमंत्री जी का बयान है, ये बोलने नहीं देंगे, नहीं बोलने देंगे, ना बोलने दीजिए। आप लोग एक काम करिए, इन पर सेना की मैं बताता हूँ, JKSM पन्ना जिले में आई, जिसमें यहाँ का खनिज माफिया मंत्री, यहाँ का माफिया सांसद अपने जेब में JK को रखे। एक नौजवान को अगर रोजगार मिला हो तो बता दे यहाँ गरीब आदमी खड़ा है। दूसरा, ये वो भारतीय जनता पार्टी है जिसने आज तक हाई कोर्ट में जवाब नहीं दिया, और 1800 हेक्टेयर जमीन मिलिट्री की बेच खाई इन भाजपाइयों ने उस JKSM को दे दिया। ये भ्रष्टाचारी लोग जो सेना की जमीन खा जाए। एक यहाँ हमारी पवई विधानसभा का 90% मजदूर पलायन कर रहा, JKSM के अंदर यहाँ के खनिज मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह के चमचों का, यहाँ के सांसद BJP प्रदेश अध्यक्ष के चमचों का मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आपके पास भी आता हूँ, मुर्दाबाद। मैं चाहूँगा जी, अभी 1.5 साल आपका क्या स्टैंड है? ये सड़कें खराब थी, लोग जो है यहाँ पर 5-4 साल से सड़कें बन रही हैं, रामराज कंपनी सड़क बना रही है लेकिन पूरी नहीं हो पा रही है। लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी ने अपना जो विपक्ष का जो भूमिका निभानी चाहिए, वो कहीं ना कहीं भाजपाइयों का ये आरोप है कि ये निष्फल हैं, नाकाम साबित हो रहे हैं, इन्हें विरोध करना ही नहीं आता है। आप क्या किस नजरिए देखते हैं? कांग्रेस पार्टी जिसने इस देश को गुलामी से आज़ादी तक लेके आए, आज भी सक्रिय है। रहा सवाल सुनने का, ये सरकार भ्रष्ट, बेईमान, गूंगों की सरकार है। अभी ताज़ा हाल है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने बच्चा पोषण आहार घोटाला किया, व्यापम घोटाला, सिंहस्थ घोटाला। ये सरकार, शिवराज सिंह की सरकार, BJP की सरकार पूर्णतया भ्रष्टाचार पर आश्रित है। लोगों को दबाकर जबरदस्ती अपने पक्ष में मतदान कराना चाहती है। मैं तो ये कहूँगा कि वर्तमान में पवई क्षेत्र के जो युवा पीढ़ी है, जो समझदार है, देश नीति, जननीति को देखते हुए ये भाजपा के भाई बहनों को भी कांग्रेस में शामिल हो जाना चाहिए। ये हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, अरे सबसे पहले बनो इंसान, ये नहीं चलेगा। आज भ्रष्टाचार, महंगाई। आता हूँ, मैं आपके पास आता हूँ। कांग्रेसियों के पास कोई चेहरा नहीं है प्रधानमंत्री जी का, ना कोई चेहरा है इनके पास मुख्यमंत्री बनाने का। इनकी सरकार ने, कमलनाथ एक चेहरा था, वो भी 1.5 साल से ज्यादा सरकार नहीं चला पाए। क्योंकि बोलने दीजिए, आप बोलने दीजिए। आपके पास कोई चेहरा नहीं है, आपके पास कोई चेहरा नहीं।
मंत्री जी की बुराई कर रहे हैं, माननीय हमारे ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी की। अगर इस क्षेत्र का विकास हुआ है तो उन्हीं के कार्यकाल में हुआ है। यहाँ पवई विधानसभा की प्रताप सिंह ने दिशा और दशा बदलने का काम माननीय ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी ने किया है। आप श्यामगिरी कलदा चले जाइए, वहाँ का लोग बीमार हो जाते थे, खाट में रख के लेके आते थे, वहाँ रोडें नहीं थी, सड़कें नहीं थी, आदमी पैदल चलता था, वहाँ के लोग मर जाता था बिना इलाज का। अगर वास्तव में सड़कें का काम किया तो माननीय ब्रजेंद्र सिंह प्रताप सिंह ने। यहाँ क्षेत्र में सूखा पड़ता था, 51-52 तालाब का निर्माण करवाया माननीय ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने। जहाँ धान नहीं होती थी वहाँ 5-5 फसलें, 4-4 फसलें आज लोग ले रहे हैं पानी की। कहाँ रोड और बिजली लपक जाती थी, साला देखने को तरसता था। इस क्षेत्र में लोग देखने को बिजली तरसते थे कि आ गई कि नहीं आई। अगर बिजली का काम आप देखिए, आज 1 घंटे 1.5 घंटे भी बिजली नहीं जाती, 24 घंटे बिजली मिल रही है। ये सब ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी के काम। ये ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, मुकेश नायक जी, प्रताप सिंह जैसा एक मिनट, ये ब्रजेंद्र प्रताप तिवारी जी भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे। अरे एक भ्रष्टाचार सिद्ध करके तो बताइए। 15 साल प्रताप सिंह जैसे ईमानदार 15 जिले में आपको नहीं मिलेगा। कांग्रेस के नेता खा गए पूरे भारत देश को, कांग्रेस के नेता खा गए। सही से बात करेंगे कि इस क्षेत्र के जो विकास है, किस तरह के विकास है, आप क्या? दीपक भाई, आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा है और मैं ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में आप देख रहे हैं कितना महंगाई बढ़ी हुई है, कितना विनाश हो रहा है, विनाश हुआ है। चाहे डीजल पेट्रोल का रेट देख लीजिए, डीजल का देख लीजिए कितनी महंगाई बढ़ चुकी है, पेट्रोल के रेट देख लीजिए, रसोई गैस का देख लीजिए, सरसों तेल का देख लीजिए, खाने पीने की सामग्री में देख लीजिए। आदमी इतना परेशान हो गया है, इतना हैरान हो गया है। इधर तक कि शिक्षा कर्मियों की है जो पेमेंट नहीं दी गई है। अभी दीपावली का इतना महत्वपूर्ण त्यौहार पड़ा था, पूरे राष्ट्र का त्यौहार है दीपावली। शिक्षा कर्मी ने अपनी उसने संविदा शिक्षकों ने अपनी कैसे तरीके से है जो दीपावली मनाई है। इतनी अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार मचा हुआ है, कोई सुनने वाला नहीं। अभी आप देख रहे हैं, आप पन्ना में रहते हैं, पन्ना से कभी पन्ना कटनी आते होंगे। पन्ना कटनी रोड का निर्माण कितने सालों से चल रहा है, अभी तक पूरा नहीं हो चुका है। कितने एक्सीडेंट हो रहा है, कितनी टूट फूट हो रहा है, मोटर मालिक किस तरीके से अपने वाहन चला रहा है। डीजल का इतनी महंगाई बढ़ चुकी है कि लोगों ने आवागमन मालिकों की चिंता है, आवागमन से कितनी हैरानी हो रही है। आदमी को खाने के लिए कितनी समस्या। भाई मध्य प्रदेश में जब कमलनाथ की सरकार थी उस टाइम पे देखिए आप 100 रुपया में आदमियों के घरों में बिजली जलती थी और गौशालाओं का 1000 गौशालाओं का निर्माण कराया, जहां पे 300 रुपया पेंशन मिलती थी। कमलनाथ जी की 14 माह की सरकार ने 600 रुपया किया, 600 रुपया पेंशन मिल रही है। गौशालाओं का निर्माण कराया। इसके बाद कन्या विवाह योजना में जहां 25 से 26 हजार रुपया मिलते थे बीजेपी के शासनकाल में, कांग्रेस की सरकार बनते ही कमलनाथ जी ने 51,000 रुपया कर दिए कि गरीब कन्याओं का विवाह के लिए है जो कहीं कोई परेशानी नहीं हो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जब चुनाव बीजेपी शासन लड़ रही थी, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही थी, उस टाइम पे बोल रही थी हम युवाओं को लाखों नौकरियां उपलब्ध कराएंगे। आपके सामने पूरे मध्य प्रदेश में कितनी वैकेंसियां निकली हैं, जो भी वैकेंसियां निकाली गई हैं भाई उनको है जो अंत में समाप्त कर दिया गया। आज इतनी बेरोजगारी बढ़ी हुई है। आता हूँ, मैं आपके पास आता हूँ, आपके पास आता हूँ। अरुण पाल सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपसे जानना चाहता हूँ कि चूंकि आपने क्षेत्रीय मुद्दे की बात हमेशा की है, क्षेत्रीय प्रत्याशी की बात की है, आपने लड़ाई भी लड़ी है और इस बार 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए क्या आप फिर से क्षेत्रीयता की बात करेंगे? मैं अपने कांग्रेस पार्टी से यही अपेक्षा करता हूं कि क्षेत्र के विकास के लिए सरपंच तो बेचारा 4 दिन हुए बने, क्षेत्रीयता के प्रत्याशी पे प्राथमिकता होनी चाहिए ताकि क्षेत्र का समुचित विकास हो सके। रहा सवाल बीजेपी सरकार में जो विकास की बात करते हैं, जो मेरे भाजपाई मेंबर बोलते हैं कि ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने ये विकास किया,
भारतीय जनता पार्टी 1 रुपए भी अगर केंद्र से चलता है तो आज गरीब के खाते में जाता है। उसका जीता जागता उदाहरण है, चाहे जननी सुरक्षा योजना देखो आप, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना देखो आप, चाहे प्रधानमंत्री सड़क योजना देखो आप, जो कुछ दिया भारतीय जनता पार्टी ने दिया। ये आप यहां तक समझ सकते हैं, कांग्रेस की जब 1947 में भी जो सरकार बनी थी वो झूठ और फरेब की नींव पर बनी थी, नहीं तो देश का प्रधानमंत्री पहली बार ही सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बनाया जाना चाहिए था। ठीक है, ये पूरा झूठ और फरेब के नाम पर नेतागिरी करेंगे। आपके पास आता हूँ ओपी जी, ये बताएं आप, कांग्रेस और भाजपा मध्य प्रदेश में क्या तीसरा विकल्प है कोई जो जनता क्या है? देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की भी सरकार हो चुकी, भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार हो चुकी, दोनों एक दूसरे की खींचातानी में लगे हुए हैं। गरीब लोगों पर किसी भी पार्टी का कोई असर नहीं है, दोनों आपस में एक दूसरे को खींच रहे हैं और कोई विकास नहीं कर रहे। तो हम तो गरीब के साथ हैं, हमारे साथ सब गरीब खड़े, जिनके घर टूट गए उनको घर नहीं मिल रहे, कोई भी समस्या का हल नहीं हो रहा। यहाँ स्वयं शाहनगर में पानी की इतनी समस्या है कि यहाँ कोई सुनवाई नहीं, पानी से परेशान जी। भी आता हूँ, किस तरह का विकास आप देख रहे हैं पवई विधानसभा खास तौर से देख रहे हैं? बिल्कुल, मैं क्षेत्रीय बात ही करना चाहूँगा। भाई साहब, आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा है। मैं यही कहना चाहूँगा, आप भी देख रहे हैं यहाँ डिबेट में सब आपस में उलझ रहे हैं एक दूसरे से, और हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं राजनीति या जनहित के संबंध में, चाहे वो भ्रष्टाचार हैं, वो गरीबी हैं या बेरोजगारी है, वो आज भी ज्यों के त्यों इसीलिए हैं कि ज़्यादातर कांग्रेस हो या बीजेपी जो बड़े दल हैं, उनके नेता आपसी खींचतान में ही फंसे रहते हैं, जिसके चलते उनका जो वास्तविक ध्यान है गरीबी या जनजीवन के संबंध में जो हम बातें करते हैं, जो कंटेंट हैं जनहित के संबंध में, यूथ क्या चाह रहा है? पर कोई काम नहीं हो पाता। यूथ बेरोजगारी से त्रस्त है और यूथ ये चीज़ समझ रहा है कि कहीं ना कहीं मूर्ख बनाया जा रहा है जनजीवन के मुद्दों के संबंध में। तो अब मैं ये तो नहीं कह सकता, लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर भी काफ़ी चीज़ें बिखराव बना हुआ है। एक दूसरे की होड़ मची है कि मैं बड़ा बन जाऊं, जिसके पवई विधानसभा में जो मौजूदा विधायक हैं प्रहलाद लोधी जी, वो तकरीबन कांग्रेस के मुकेश नायक को तकरीबन 25 से 23,000 मतों के अंतर से हराया था उन्होंने। आप जानना चाहूँगा मनोज जैन जी, आप बताएं प्रदेश की क्या स्थिति, प्रदेश में भाजपा कितनी सीटों पर आना चाह रही? भाजपा का दावा है कि 200 प्लस आएंगे, कैसे आएंगे? 200 के पार जाएगी भाजपा गवर्नमेंट, चूंकि कांग्रेस के पास कोई चेहरा नहीं है। मात्र एक बीजेपी की गवर्नमेंट ही 200 से ऊपर लाने में सक्षम है। रही क्षेत्रीय विधायक की बात, 25,000 वोटों से माननीय नायक जी को हमारे प्रहलाद लोधी जी ने हराया है। वो एक जन जन के नायक हैं। ऐसी बीजेपी की सरकार है जो एक किसान के बेटे को मुख्यमंत्री विधायक बनाया, जिनकी कोई शख्स नहीं थी, गरीबी स्थिति में थी। उनकी जब हम लोग मिलने गए कुटीर आई हुई थी, एक गरीब आदमी को भाजपा की सरकार ने विधायक बनाया, चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बनाया। ये कांग्रेस की सूट बूट की सरकार ये सिर्फ चिल्लाना जानती है, झूठे आरोप लगाना जानती है। इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, ये दूसरों के ऊपर जबरदस्ती भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। एक भ्रष्टाचार आप सिद्ध करके दिखा दें माननीय हमारे ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी के ऊपर ये बात करते हैं, एक भ्रष्टाचार तो सामने आके कितने मंत्री हैं, कोई मंत्री ऐसा नहीं जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप। ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जैसे ईमानदार पन्ना जिले में कोई मंत्री नहीं हुआ। राजन जी, ये बताएं, आप जो है विधायक की बात कर लेते हैं, आगामी 2023 के चुनाव में भाजपा किसको किस तरह का विधायक देना चाहती है? जिसको पार्टी विधायक की टिकट देगी हम उसको जी जान से जिता के भेजेंगे भोपाल, चाहे कोई भी हो पार्टी से। मैं आता हूँ आपके पास, आता हूँ राघवेंद्र जी, आपसे बात करना चाहूँगा मैं, यहाँ पर चुनाव आता है, बाहर के नेता कांग्रेसी बड़े नेता कद्दावर नेता डेरा डाल लेते हैं। क्या क्षेत्रीयता की बात करेंगे आप, या क्षेत्रीय व्यक्ति को टिकट मिलना चाहिए कांग्रेस पार्टी को? केवल क्षेत्रीय व्यक्ति ही चुनाव जीतेगा, उसको ही टिकट मिलना चाहिए, और ऐसा कोई भी बाहरी प्रत्याशी नहीं है जो यहाँ चुनाव जीत सके। और वर्तमान में जहाँ तक इन भाजपाइयों की मैं बात करूँ, आप गांव-गांव जाके देखो,
गांव के लोग आज किसान त्राह त्राह मची है, ना बीज मिल रहा ना खाद मिल रही। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट हुआ करती थी तब सोसाइटियों में बीज मिलता था, खाद मिलता था। आज व्यापारी लूट मचाए हुए हैं, किसी सोसाइटी केंद्र में खाद नहीं मिल रहा। मैं आता हूँ, लौट के आता हूँ आपके पास। घर जगह कोई सुनाई नहीं कर रहा, मेरा घर जगह कोई सुनाई नहीं कर रहा। साईनगर साहू मोहल्ला मैं आता हूँ आपके पास। शक्कर पी गए थे। आपसे जानना चाह रहा हूँ, आपसे जानना चाह रहा हूँ, जैसे ही इलेक्शन आता है राजा पटेरिया जी आ जाते हैं क्षेत्र में, मुकेश नायक जी भी आ जाते हैं, उन्होंने भी दौरे किए, दौरा शुरू हो गया। जैसे इलेक्शन आता है हर बार यही देखने को मिलता है। आपका क्या तर्क है? लोकल के नेता हैं, बड़े कांग्रेस के बड़े नेता हैं। मेरा ये तर्क है, मुकेश नायक हों, राजा पटेरिया हों, ये हमारे सीनियर लीडर हैं, उन्हें क्षेत्र में आना चाहिए और उनके आने से हमारे कांग्रेस में क्षेत्रीय प्रत्याशी को बल मिलेगा। अब इनकी बात का एक जवाब देना चाहूँगा। ये बोलते हैं बीजेपी के रोड बनवाए, मैं प्रेजेंट रोड की बात करना चाहता हूं। यदि आपके पास कैमरा है, समय है, तो रोड की हालत देखिए। क्यों अभी बन रहा, अभी उखड़ रहा, चुप रहो, अभी बन रहा वो अभी एक साइड से उखड़ता जा रहा है। कैमरा लेकर रोड पे देखिए। क्यों? इनका कमीशन इनकी सरकार से लेकर इनके विधायक तक, और ये जो है कमीशन आपके पास भ्रष्टाचार के आरोप सीधे तौर पे भाजपा पर लगाए जा रहे हैं। आप क्या कहेंगे? कांग्रेस पार्टी द्वारा जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाया जा रहा है वो सरासर निंदनीय है। और जो बात कांग्रेस पार्टी द्वारा की जा रही रोडों की, आप धरातल पर चलकर देखिए, जिस गांव में जाना दुर्लभ था उस गांव तक रोडें जा रही हैं। ऐसा कोई स्थान नहीं बचा, छोटा छोटा मजरा टोला नहीं बचा जहां पर रोडें नहीं गई हों। और एक कांग्रेस वाले बता रहे हैं 2003 के पहले स्थिति ये थी कि उन्हीं के गांव शिकारपुरा से साईनगर आने में 2 घंटे लगते थे। आज ये स्थिति है कि शिकारपुरा से साईनगर आने में 10 मिनट नहीं लगते। और बात जो किसानों की कर रहे हैं, तो 70 साल इनकी सरकार रही, इनने किसानों को 1 रुपया दिया। आज किसानों को 6000 रुपया देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा अनुदान राशि दी जा रही, किसान सम्मान निधि 4000 रुपया इस प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा किसानों को दी जा रही। आने वाले समय में जो किसानों को यूरिया वगैरह की समस्या जा रही थी, उसकी भी इस बार भरपूर। किसानों के हित में कौन कौन से नियम है बताएं। किसान मैं आता हूँ आपके पास आता हूँ। अभी माननीय मुन्ना राजा जी ने कहा कि अगर क्षेत्रीयता को टिकट मिलेगी तो हम जीतेंगे। अरे ये क्षेत्रीयता को टिकट मांगने की बात कर रहे हैं, इसी गुटबाजी में इनको हारना है। क्योंकि अगर क्षेत्र के लोगों को टिकट नहीं मिलेगी, इनको सबको ये सब विरोधी हो जाए, ये सब कांग्रेस वाले बीजेपी में आ जाएंगे और बीजेपी के सपोर्ट करेंगे। अगर बाहरी कांग्रेसी को टिकट मिल गई तो ये बीजेपी में आके उस नेता को हराएंगे, क्योंकि क्षेत्रीयता की दम पे चुनाव नहीं लड़ा जाता। और मैं बता रहा हूँ, गरीबों के हित की बात करते हैं, इतने आवास किसी सरकार ने नहीं दिए। 70 साल की गवर्नमेंट ने इंदिरा आवास योजना आती थी 7, मैं पूर्व सरपंच रहा हूँ, 1 साल में कुल 7 आवास आते थे, 7। आज 1 साल में 500-500 आवास एक ग्राम पंचायत में आ रहे हैं। माननीय जी क्या बात कर रहे हैं आप? हर गरीब को आवास मिल रहा, हर गरीब को फ्री गल्ला मिल रहा, हर गरीब को वो सुविधाएं दी जा रही हैं जिनके 70 साल के कार्यकाल में कभी नहीं दी गई। इनके भ्रष्टाचार आरोप सारे के जुड़े बेबुनियाद हैं, ये बौखलाए हुए हैं। आप इनके बस का कुछ और नहीं रह गया। मैं चैलेंज करता हूँ, आगामी चुनाव में ये सरपंच महोदय कांग्रेस का काम करेंगे, राजेंद्र मौर्य जी ये सब ये चैलेंज कर इनका भ्रम है, ये इनका भ्रम है। ये 1 नंबर 2 के आदमी है, रिश्ता नंबर 2 का काम कांग्रेस ही करते हैं। आता हूँ आपके पास आता हूँ। अनिल तिवारी जी, आपसे बात करूंगा मैं। कांग्रेस पार्टी
2023 के चुनाव में कितनी सीटें लेकर आने वाली है? कहा जा रहा है कांग्रेस का कहना कि 150 से पौने 200 हमारी कमलनाथ जी की पॉलिसी है। भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार, अराजकता और शोषण चरम पे है। बाहुबलियों का बोलबाला है, अवैध उत्खनन का बोलबाला है। हम 200 प्लस सीटें ला रहे। अभी माननीय मनोज जैन जी हमारे बहुत पुराने मित्र ही नहीं, मुझे नेता बनाने वाले ये लोग शुरू के हमारे राजनीतिक गुरु भी हैं। ये सरपंच हैं, अच्छी वोटों से जीते हैं। इनसे एक शब्द पूछना चाहता हूं, महिला बाल विकास कार्यालय प्लस हरजन प्राइमरी शाला के जस्ट सामने शराब की दुकान, जहां से 85 पंचायतों का आवागमन है, बीच रोड में शराब बिक रही है। उस पर आपने 2 अक्टूबर को हटाने के लिए क्या ग्राम सभा में प्रस्ताव डाला? आपकी पॉलिसी क्या है? आप पहले पुराने कांग्रेसी थे, अच्छे थे। आप जब से मंत्री जी के शरण में गए हैं तब से आप भी पूरे तरह से बदल गए। अवैध शराब गांव-गांव बिकवा रहे। कांग्रेस नहीं हारी है, हम आज भी जीते थे। निश्चित तौर पे हमारे बाहरी और भीतरी की लड़ाई में माननीय मुकेश नायक जी की गाली हारी, यहाँ माननीय मुकेश नायक जी की अभद्रता हारी है। कांग्रेस पार्टी कल भी दम पे थी, आज भी वही कांग्रेस है। जिनको ये कह रहे बृजेंद्र प्रताप सिंह जी विनाशकारी है, भाजपा के लोग कह रहे कि बुंदेलखंड प्राधिकरण का पैसा सबसे ज़्यादा विकास के लिए विशेष पैकेज मनमोहन सिंह ने दिया और बृजेंद्र सिंह के रिश्तेदारों ने बंदरबाट किया, डैम बनाए, बादल में डैम फूट गए। वही बृजेंद्र प्रताप सिंह का मुंह काला 12,000 वोटों से इसी पवई की जनता ने की थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी इस पवई में 50,000 से हारेगी। जो भी कांग्रेस का क्षेत्रीय हो चाहे बाहरी हो टिकट लाएगा, हम लोग उसको जिता के भेजेंगे। आपको टिकट भी मिल गई थी और टिकट मिलने के बाद भी आपकी टिकट कट गई थी। अब क्या तैयारी रहेगी आपकी? हम लोग दम से टिकट मांगेंगे, जिसको टिकट मिलेगी कमलनाथ जी जो तय करेंगे। हम लोग आदरणीय कमलनाथ जी खड़गे जी के निर्णय के साथ हैं, कांग्रेस के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार को अगर खत्म करना है, गांव के गरीब को न्याय दिलाना है। अभी वर्तमान में मनरेगा में मजदूरों का पैसा नहीं मिल रहा। पवई विधानसभा वो है जहां इनने अभी जेके सैम की बात की, मैंने बताया ऑन रिकॉर्ड हाई कोर्ट को ये जवाब नहीं दे पा रहे। आपके पास दस्तावेज है, इन्होंने सेना की जमीनें बेच खाई। हमारे यहाँ का मजदूर नहीं लगाया जा रहा, बेरोजगारी चरम पे। पढ़े लिखे नौजवान दारू पीने को मजबूर है। एक मिनट मैं आता हूँ। सर्रा से आए हुए हैं आप, इनको सर्रा कलदा पहाड़ से आया हूँ सर। मेरे क्षेत्र में पहले कोई विकास नहीं हुआ। आज जब से बीजेपी सरकार आई है तभी से विकास हुआ है। रोड देख लो, चाहे उज्ज्वला में देख लो, चाहे प्रधानमंत्री आवास में देख लो, चाहे डैम में देख लो, जो भी विकास हुआ है बीजेपी की सरकार ने ही किया है और दूसरी किसी पार्टी ने नहीं किया। मेरे यहाँ जो भी राशन, मेरे यहाँ जो भी पहले आज तक मेरे यहाँ के सियाने लोग बता रहे हैं कि हम लोग कभी कपड़े नहीं पहन पाए अच्छे से कपड़े। आज हमको गल्ला मिल रहा है, 5 किलो की जगह 10 किलो मिल रहा है। हर परिवार को, एक सदस्य को 10 किलो और उज्ज्वला का मिल रहा है। पीएम आवास घर घर मिल रहा है। जिनके पास एक घर कच्चा रहने के लिए नहीं था, उनके पास आज डबल मंजिल बन रहे हैं। आज वो बीजेपी की सरकार ऐसा काम कर रही है कि उसको कोई नहीं हरा सकता, कोई नहीं हरा सकता। कांग्रेस कुछ भी कर ले, कोई नहीं हरा सकता। टिकट की टेंशन दोनों दलों में देखी जा रही है, लेकिन तीर किसके निशाने पर लगेगा ये वक्त बताएगा। दीपक शर्मा, MP तक, पन्ना।